आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 30 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, कवर करिए, क्योंकि 26 में जितना भी एग्जाम आप लोग दोगे ना, करेंट अफेयर बाबू निर्णायक साबित होगा। और करेंट अफेयर को पढ़ने का तरीका एकदम बदलो। यह नहीं कि डेली सुबह उठे 1 घंटा करेंट अफेयर, 1.5 घंटा पढ़ रहे, नोट्स बना रहे, फिर 25 वाला कब पढ़ेंगे करेंट अफेयर। यानी आप तो बाबू करेंट अफेयर को बोझ बना लिए, करेंट अफेयर ही अच्छे से नहीं किए, बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ो भाई। करेंट अफेयर आपके एग्जाम में डिसाइडर साबित होने वाला है। जीके सेक्शन में यह सेक्शन आपका नैया पार लगा सकता है। करेंट अफेयर ना एकदम 15 से 16 मिनट का क्लास रोज देखो, ताकि दिन भर का करेंट अफेयर आपका अच्छे से कवर भी हो जाए। ये नहीं ना कि 1.5 घंटा का नोट्स बना रहे, क्लास देख रहे हैं, फिर 25 वाला कवर कब करिएगा, वो कब पढ़िएगा। फिर तो बाबू करेंट अफेयर को ही इतना बोझ बना लिए, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। तो ये एक बेस्ट स्टूडेंट का तैयारी करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, करेंट अफेयर जो 2025 में जितने क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन को आप पढ़ो। डेली 45 मिनट भी पढ़ोगे तो आराम से 250 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 25 वाले अपने अच्छे से कवर कर लिया, वो भी वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना कि 25 का सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये मैंने आपको दे दिया है। साथ में जो डेली क्लास ये करवा रहा हूं ना, कल से सुबह 7 बजे आपको रेगुलर मिलेगा। ये क्लास को देखो मात्र 15 मिनट। इसका पीडीएफ रोज मैं सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल देता हूं फ्री में, जहां से आप सभी एकदम डाउनलोड कर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और करेंट अफेयर का अगर कोर्स लेना चाहते हो, भाई कोर्स नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि भैया करेंट अफेयर का 26 का पूरा अपडेट हमें मिलता रहे पूरे 1 साल का, प्लस भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है ये भी दे दो, प्लस और जो क्वेश्चन बनेगा वो भी अपडेट करते रहना पूरे 1 साल तक ना, तो आपको सक्सेस की 98 ऑफिशियल ना एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर करेंट अफेयर वाला कोर्स ले सकते हैं, जो मात्र आपका 99 का है पूरे 1 साल तक के लिए। ठीक है, कोई भी कंटेंट हो, सब कुछ आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन। और करेंट अफेयर को बाबू बोझ बनाकर नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गल्फ युद्ध 26 में पहली बार किस देश को भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है। देखो दुबई में, कहां पर, पहले याद रखना, दुबई में ना जितने भी बाबू खाद्य वाले सामान है पूरे विश्व भर में, उसके ऊपर एक सम्मेलन आयोजित किया गया गल्फ युद्ध 26 में। इस आयोजन में ना जो है भारत जो है वो पार्टनर रहा है। ठीक है, और याद रखना कौन देश, आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिया। अब अगला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना मैंने आपको छोड़ा था, नहीं करवाया था, लेकिन एक बात याद रखना, एक का क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो जाए ना 1-2 दिन पे आगे पीछे, तो ये मत सोचना क्वेश्चन छूट गया, कराऊंगा जरूर जो आपके एग्जाम में छपेगा। देखो 25 तारीख को क्या था हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। सबको पता है 25 जनवरी को ये मनाते हैं। इस बार का 26 का थीम क्या था, विषय क्या था, तो सिंपल सा बात है, इस बार का विषय था माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ये जो है इस बार का थीम दिया गया है 26 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम याद रखना, आपदा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 26 किस संस्था को प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। देखो ये जो जितने भी आपदा आते हैं उसमें सबसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए ना ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को। यह बात आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इनके द्वारा ना आपदा मित्र, क्या बाबू, आपदा मित्र योजना चलाया गया था। ग्राम पंचायत तक ना इनके जो वॉलेंटियर, जो इनके कार्यकर्ता है, उनको तैनात किया गया था, ताकि ग्राम पंचायत तक लेवल तक अगर कोई आपदा है ना तो उनसे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। इस चीज के लिए ना इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर बात करें,
इंडिविजुअल कैटेगरी में अशोक सेल्के को जो है, सीता अशोक सेल्के को जो है, जो कर्नल है, इनको अवार्ड दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2026 का मोजाम्बिक देश के नागरिक जिनका नाम है आप सभी का ग्रेसा मैकल, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। याद रहेगा क्वेश्चन। यहां पर ट्रांसलेट गलती हुआ है, क्या है बाबू नाम? ग्रेसा मैचल। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 का, जो एक समाज सेविक है बाबू, जो मोजाम्बिक कंट्री की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के सर्वोच्च शांति शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम बाई फोटो थोड़ा बहुत भी पहचान रहे होंगे तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले स्पेस में गए थे एक्सियम 4 मिशन के तहत। नाम पता है, नाम सुने होंगे सब बाबू, सुमांशु शुक्ला को दिया गया है, जो गगनयान मिशन का हिस्सा भी है, याद रखना। हालांकि एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा ना, जो एक्सियम 4 के हिस्सा थे स्पेस का, वो कौन नागरिक है जिनको इस बार अशोक चक्र दिया गया? नाम याद रखना, सुमांशु शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 25 के लिए कितने व्यक्तियों को चयन किया गया है? तो याद रखना आप सभी, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार इस बार 30 लोगों को दिया गया है। इस 30 में ना 3 कैटेगरी बांटा गया है। पहला है बाबू सर्वोत्तम, दूसरा गया है उत्तम, और तीसरा है आपका जीवन रक्षा पदक। तो 6 दिया गया इनको, 6 6 12 12 18 30। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, नागालैंड के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रियो के द्वारा नागालैंड के पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? ड्रोन को लेकर में एक स्कूल स्टार्ट किया गया है, ताकि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा सके ड्रोन को लेकर। ठीक है, जितने भी बच्चे हो, ड्रोन के जितने भी नए नए टेक्निक है, एआई का जो टेक्निक आ रहा है, वो सब कुछ सीख पाए। तो ड्रोन के ऊपर ही एक स्कूल स्थापित कर दिया गया है नागालैंड में। वह कहां पर किया गया है? तो याद रखना आप सभी, नागालैंड जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग सेंटर कोहिमा में, ऑप्शन नंबर बी। अगर नागालैंड की बात करें तो यहां पर लोकसभा सीट आपका 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 7 है। विजय बिश्नोई यहां की मुख्य न्यायाधीश है, अजय कुमार भल्ला यहां के राज्यपाल है, नेफी रियो यहां के मुख्यमंत्री है। 15 जिला पड़ता है आपका नागालैंड में। अगर अगले प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा सम्मान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया गया है। आप पहले तो यह बताओ ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो भैया 44 आर्टिकल के अंतर्गत इसका जिक्र है, सबको पता है। समान नागरिक असंहिता 44 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब बोला क्या है ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यूसीसी अध्यादेश 2026 को लागू किया गया है? तो आर्टिकल 213 के तहत। यहां के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा लागू किया गया है। जब देखो कोई भी राज्य में कोई भी लागू होता है ना, तो उसके पहले बाबू विधानमंडल विधान परिषद से परमिशन लेना पड़ता है, वहां पर बाबू वोटिंग होता है। लेकिन अभी जो है सत्र नहीं चल रहा है, तो वहां के जो राज्यपाल है ना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किए राज्य में। तो वो शक्ति किसमें है बाबू? 213 अनुच्छेद उनको शक्ति ये प्रदान करता है। लेकिन लागू तो कर दिया गया, लेकिन जब सत्र स्टार्ट होगा उसके 6 महीना के अंदर जो है विधान परिषद से, विधानसभा से वो पास करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवा पाए तो ये फिर से हट जाएगा, ये बात याद रखना। लेकिन एक बात याद रखना कि उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। वहां के राज्यपाल ने 213 नंबर अनुच्छेद का इस्तेमाल कर जो है ये लागू किया है। उत्तराखंड के बारे में सबको पता है। अच्छा, एक कमेंट्स करना जितने लोग भी देख रहे हैं, मैंने आपको पिछले 1 महीना में जितना भी क्लास करवाता हूं, हर राज्य के बारे में बताता हूं। आपको सिर्फ ये कमेंट, मुख्यमंत्री सबको पता है, आपको सिर्फ ये बताना है उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, यहां पर लोकसभा सीट, यहां पर राज्यसभा सीट कितना है और विधानसभा सीट कितना है।
ये तीन चीज आपको कमेंट करना है जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 2026 में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड क्या होता है? देखो, किसी भी राज्य के पुलिस को यह दिया जाता है उनके सर्वोच्च काम के लिए, उनके जो भी कार्य कर रहे हैं उनके वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जब ये पुरस्कार, अब यहां फ्लैग क्यों बोला है? देखो, कलर अवार्ड बोला है। एक ना झंडा दिया जाता है ताकि वो अपने राइट वर्दी पर ना वो झंडा लगा पाए, ठीक है। ये ना दिया गया है सिक्किम पुलिस को, और ये 15वां पुलिस ऐसा बन गई है, पुलिस राज्य की पुलिस बन गई है जिनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में ये तीसरा राज्य बनी है। पूरे भारत की बात करें तो ये 15वां राज्य बनी है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, लेकिन पूर्वोत्तर की बात करें तो तीसरा राज्य बना है। अच्छा, सिक्किम के बारे में, यहां पर एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 32 विधानसभा सीट है, ठीक है। विश्वनाथ सोमाधर यहां के मुख्य न्यायाधीश है। ओम प्रकाश माथुर यहां के राज्यपाल है। प्रेम सिंह तमंग यहां के मुख्यमंत्री है। 4 जिला पड़ता है सिक्किम में। 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने गोवा में आयोजित हुआ था भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2026? इसके दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में किन दो देशों ने डील साइन किया है आपस में, ताकि आने वाले दिन में ना एनर्जी को लेकर ये दोनों देश जो है एक साथ मिलकर काम कर सके। तो वो दोनों देश कौन है? इंडिया और कनाडा। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कौन सी राज्य सरकार 2025 के शैक्षणिक वर्ष में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए की वित्त सहायता प्रदान करेगी? सबसे पहले बता दूं, आपसे एग्जाम में पूछेगा, हालांकि दिख रहा होगा भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात आंसर होगा। नमो लक्ष्मी योजना ये किस राज्य सरकार का है? ये गुजरात का है। इसकी शुरुआत भाई 2024 में की गई थी। 1 से 9 क्लास तक बच्ची पढ़ती है तो उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा ताकि बच्ची आगे पढ़ाई पूरा कर सके, पढ़ सके, ठीक है। अब याद रखना ये किस राज्य सरकार का है? तो गुजरात का है। गुजरात की बात करें, यहां पर राज्यसभा सीट कितना है? 11, ठीक है। यहां पर राज्यसभा सीट कितना है? 11, 26 लोकसभा, 182 विधानसभा। सुनीता अग्रवाल यहां की मुख्य न्यायाधीश है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। भूपेंद्र भाई पटेल यहां के मुख्यमंत्री है। 33 जिला पड़ता है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वैश्विक नीति प्रभाव के लिए 2025 का वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? आप देख रहे होंगे आज से पुरस्कार के ऊपर सवाल ज्यादा बना है, अवार्ड्स के ऊपर। तो याद रखना, विली रिसर्च हीरो प्राइज फॉर 2025 ये किसको दिया गया है? चंद्रकांत लहारिया को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? देखो, सरकार के द्वारा जितने भी योजना चलते हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसी चलती है समाज को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, जो भी उनके ऊपर ना ये लोग रिसर्च करते हैं। जिनका शोध, जिनका रिसर्च सबसे अच्छा होगा उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। इस बात को उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ पाए होंगे। तो ये अवार्ड दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को। तो ये था आपका करेंट अफेयर 30 जनवरी का। ये क्लास ना आपको मैं कोशिश कर रहा हूं सुबह 7 बजे मिलेगा। नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए, चैनल पर आकर एक बार आप सभी देख लीजिएगा क्लास आया है कि नहीं आया है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि जब भी क्लास अपलोड होना तो आपके फोन में नोटिफिकेशन चला जाए और आपका क्लास कम से कम मिस ना हो। बाकी आप सक्सेस की 98 के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जहां पर हर जानकारी आपको मिल जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। इस बैच में ज्वाइन होने के बाद टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ताकि कोई भी डाउट हो आपका किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी सवाल को लेकर, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ पाओ। सारे पेड बच्चे ही इसमें हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जितना कंटेंट है वो हर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।